हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। और टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। चले बेटा, क्या लिखा है? ऑन 31 मार्च 2021 द पासबुक ऑफ द श्री भामाशाह शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000। यानी ये मुझे क्या मिल गया? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। यानी क्या बताया उसने? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट है तो कहां जाएगा बेटा? पासबुक का यहां पर। और क्रेडिट होता तो यहां पर आता। तो डेबिट बैलेंस कितना बेटे? 10,000। नेक्स्ट बोलो क्या है बेटा? चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 ऑन चेक्स अमाउंटेड टू ₹8,000 8,000। और क्या हुआ बेटा? ड्रॉन ऑन 25 मार्च। हाँ जी, चेक लिखे गए कब? 25 मार्च को। और 5,000 रुपए के जो चेक हैं वो कब हुए हैं? कलेक्ट। यानी कि मैंने जो चेक इशूड किए, इशू कितने के किए बेटा? 8,000 के, ठीक है। लेकिन उनकी जो पेमेंट जो हो गई वो कब हुई है? कितनी पेमेंट हुई है? 5,000 कैश। 5,000 इन कैश हुए कब? अप्रैल में। यानी 5,000 रुपए यानी 3,000 की पेमेंट हो गई। और बचे कितने? 5,000 की पेमेंट कब हुई है? अप्रैल में, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? हाँ। तो 5,000 की जो है ट्रांजैक्शन क्या आएगी हमारे पास? 5,000 की, क्योंकि 8,000 में से 3,000 की तो पेमेंट चली गई। तो डिफरेंस क्या रहा? सिर्फ 5,000 का। अब देखें, चेक क्या किया हमने? ड्रॉन किए। ड्रॉन किए मीन्स लिखे हैं, दिए हैं किसी को। अब जब चेक इशू करेंगे तो क्या होगा? कैश बुक कम हो जाएगी। बोलो हाँ। क्या पासबुक कम हुई? पासबुक हुई। देखो, कैश बुक मेरी 8,000 से कम हो गई, लेकिन पासबुक मेरी कितने से? सिर्फ 3,000 से। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करो? 5,000 से और माइनस करेंगे। बोलो हाँ। चेक क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। करेक्ट। क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या करेंगे बेटा? माइनस। समझ आती है बात? हाँ। कितना बेटा? 5,000। बोलो हाँ। चले बेटा, नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है? चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ ₹5,000 बट चेक्स ऑफ ₹2,200 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च 2021। हाँ जी, मतलब मार्च में 2200। देखो उलझा रहा है वो। पहली ट्रांजैक्शन में उसने बोल दिया कि 8,000 रुपए के चेक लिखे गए 25 अप्रैल को। फिर कहता है कि 5,000 रुपए की जो पेमेंट है वो अप्रैल में कलेक्ट हुई, ठीक है। हम समझ गए कि यानी 3,000 तो हमारे कलेक्ट हो गए होंगे, बचे कितने? 5,000 वो अप्रैल में चले गए, तो हमने 5,000 से कर ली। अब देखो, उलझाने के लिए क्या कह रहा है? चेक पेड इनटू बैंक फॉर द कलेक्शन ऑफ 5,000 बट चेक्स ऑफ 2,200 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च। कब कलेक्ट हुए? मार्च में कलेक्ट हुए हैं। बात समझ पा रहे हैं? हाँ। तो यानी कि 2,800 के चेक अभी कलेक्ट नहीं हुए मार्च में। बात समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, पहले नरेशन लिखेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। लो जी, इसको बनाते हैं। कैसे? चेक क्या किया हमने? जमा करे। कितने के? 5,000 के। तो कैश बुक क्या हो गई? बढ़ गई। पासबुक कितने से बढ़ी? सिर्फ 2,200 से। तो बराबर करने के लिए क्या करो? इसको भी उठा लो, क्योंकि एज पर क्या चल रहे हैं? पासबुक। ध्यान रखना है, एज पर जो चल रहे हैं उसी में चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा? 2,800। बोलो हाँ। डाउट है कोई? नहीं। चल बेटा, नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है? Bank charges ₹25 and dividend of ₹350 on investment collected by bank could not be shown in the cash book। हाँ जी, बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस अगर हमने दिए, देखो बैंक ने चार्जेस हमारे से काट लिए, ठीक है। बैंक ने मेरे से चार्जेस काटे, तो क्या होगा? पासबुक क्या हो गई बेटा? कम हो गई। क्या कैश बुक चेंज हुई? नहीं। तो क्या करें? पासबुक बढ़ा लेंगे। कितने रुपए से पास था बैंक चार्जेस? 25 रुपीज से। नेक्स्ट क्या था बेटा इसी में?
and dividend of rupees 350 on investment collected by bank could not be shown in cash book. हाँ जी, बैंक को क्या हुआ, डिविडेंड मिला है। क्या मिला है? डिविडेंड रिसीव। अब बैंक को डिविडेंड रिसीव हुआ तो पासबुक बढ़ गई, क्या कैश बुक बढ़ी? नहीं। तो क्या करेंगे? पासबुक को कम कर लेंगे। बोलो हाँ। हाँ। कितना? 350 रुपीज। बोलो सही समझ आ रही है बेटा? हाँ। डिविडेंड रिसीव्ड बाय डिविडेंड डिविडेंड रिसीव्ड लिख दो। नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास? A check of rupees 600 debited in cash book omitted to be bank. हाँ जी, चेक हुआ 600 रुपए का इन दी कैश बुक, ओमिटेड टू बी बैंक, यानी 600 रुपए का कोई चेक था और हमने क्या किया, बैंक भेजना भूल गए। बात समझ आ रही है? तो हमने क्या किया, उसको कैश बुक में लिख लिया। अब कैश बुक क्या हो गई मेरी? बढ़ गई। क्या पासबुक बढ़ी? नहीं। तो बढ़ा लेंगे। कितना बेटा? 600। क्या लिखा था? चेक in cash book debited in the cash book omitted to bank. omitted to bank to बैंक, यानी बैंक लिखना भूल गए। यार ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या किया, 600 रुपए का चेक मिला, हमने अपनी कैश बुक में डेबिट कर लिया, लेकिन क्या पासबुक में उससे बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। तो पासबुक में भी बढ़ाना पड़ेगा ना। कितना बेटा? 600 रुपए। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है? Bill of rupees 5000 discounted with bank but was not recorded in the cash book. बिल डिस्काउंट कराया तो क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई, क्या कैश बुक बढ़ी? नहीं। तो क्या करेंगे? पासबुक कम कर लेंगे। पासबुक कम कर लेंगे। चेक डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल लिखा बेटा? विद बैंक। बिल, हाँ, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। विद द बैंक, फिर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बट नॉट रिकॉर्डिंग इन कैश बुक, यानी कैश बुक में नहीं लिखा। ठीक है, तो पासबुक में लिख लिया था, तो क्या करें, उसको माइनस करेंगे। कितना था बेटा? 5000। बोलो हाँ। हाँ। चले जी, टोटल करते हैं बेटा। 10 और 5 कितना हो गया? 15। 15 और 5 कितने हो गए बेटा? 20,350 रुपए क्या हो गए? माइनस वाले आ गए, प्लस वाले 2800 और 600 3400 कितने हो गए? 3425। 3425। राइट बेटा? हाँ। चले, 10 में से 5 गए, कितने बचे? 5। इधर कितना बचा? 5। 4 में से 2 गए, बचे 2। फिर इधर 13 में से 4 के बचे कितने? 9। इधर बच गया क्या? 6। और ये क्या बच गया? 1। तो कितना आ गया मेरे पास? 16। हाँ जी, तो क्या आ गया? नेगेटिव वाला ही ज्यादा है इसका मतलब अभी भी? हाँ। बोलो हाँ। हाँ। तो क्या आएगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर क्या आएगा? कैश बुक। कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक। देख बेटा, टोटल लिखेंगे, सही आ रहा है? हाँ। ठीक है जी, टोटल मेरे पास कितना आया बेटा? 20,350। तो दोनों साइड लिखेंगे, तो ये आ गया 20,350। समझ आती है बात? हाँ। 20,350। अब डिफरेंस क्या है बेटा मेरे पास? 16,925। ठीक है, क्या मैं इसको क्रेडिट बैलेंस लिख सकता हूँ? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्या आएगा बेटा? ये क्रेडिट बैलेंस। बोलो हाँ। हाँ। कोई डाउट आ रहा है बेटा? नहीं। बहुत इजी है क्वेश्चंस करना। हाँ। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है बहुत ध्यान से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।